नमस्कार दोस्तों इस तरह की बातें आपको बहुत सुनने को मिलती होगी कि स्कूल के जो टीचर होते हैं वो मन लगाकर नहीं पढ़ाते हैं, टाइम पर स्कूल नहीं आते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और जो लेडी टीचर्स होते हैं वो तो स्कूल में आकर अपना सिर्फ स्वेटर ही बुनने में पूरा सालों गंवा देती है। तो इस तरह की शिकायतें आपको बहुत सुनने को मिलती हैं और ख़ासकर आजकल के टाइम पे तो इस तरह के बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे। खासकर बिहार और यूपी और मध्य प्रदेश नॉर्थ साइड के जितने भी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल खासकर, वे तो काफ़ी बदनाम हैं। दोस्तों मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ और चौथी पाँचवीं क्लास तक तो समझ लो कि आधा समय भैंस चराने में ही जाता था। एक तरह से चरवाहा टाइप का स्कूल था, चरवाहा टाइप का विद्यालय में ही मैं पढ़ा हूँ। साथ में भैंस भी लेकर निकल जाता था और हाथ में बोरा और स्लेट उलेट भी लेकर निकल जाता था। तो मैं समझ सकता हूँ कि सरकारी स्कूल में किस तरह के शिक्षक होते हैं, वो कितने इंटेलिजेंट होते हैं और किस तरह से वे पढ़ाते हैं। मैं एक दो घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। ये कुछ 8वीं क्लास की बात है कि एक इंग्लिश के जो शिक्षक थे वो कुछ मन लगा कर नहीं पढ़ाते थे। तो एक दिन मैं थोड़ा सा गुस्से में आकर, क्योंकि 8वीं क्लास में मैं एक तरह से तेज़ विद्यार्थी के रूप में काउंट होने लगा था और 8वीं क्लास में फर्स्ट भी हुआ था, तो वो मन लगा कर नहीं पढ़ाते थे। तो एक दिन मुझे गुस्सा आ गया और जैसे ही वो क्लास में आए और वो बोले कि क्या करना है, तो मैं बोल दिया कि पढ़ाना है। अब पता नहीं मेरे मुंह से इस तरह के शब्द निकल गए और उनको बहुत बुरा लग गया, बहुत गुस्सा आ गया उनको और उन्होंने मुझे एक थप्पड़ भी लगाया। तो इस तरह के भी टीचर स्कूल में होते हैं, सरकारी स्कूल में। और दूसरी तरफ ऐसे भी टीचर होते हैं जो कि इनके पहले अंग्रेजी के जो शिक्षक थे उनको मैं देखा, मैं गांव से आया हुआ लड़का पहली बार देखा कि इंग्लिश में वो गाना गा रहे हैं। वो कुछ साउथ के टीचर थे, तो उनको मतलब मैं इंग्लिश में गाना गाते हुए देख के काफ़ी मोटिवेट हो गया, यार ये मतलब इंग्लिश में भी लोग गाना गाते हैं क्या। तो इस तरह के भी शिक्षक हैं और वो काफ़ी मन लगा के पढ़ाते थे। और एक दो शिक्षक की मैं बात कर रहा हूँ सरकारी स्कूल के ही। कुछ 9वीं क्लास की बात है, एक बायोलॉजी के टीचर थे, वो अच्छे शिक्षक थे, वो अच्छे पढ़ाते थे। और उन्होंने बायोलॉजी में एक टॉपिक नहीं पढ़ाया था। वो कुछ टॉपिक था स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत होती है ना, जो खाना को अवशोषित करता है। तो वो टॉपिक उन्होंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन वो हाफ ईयरली या फाइनल जो भी एग्ज़ाम हुआ हो उसमें वो क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो उस क्वेश्चन को, उस सब्जेक्ट को बोलिए, उस टॉपिक को बोलिए, उस टॉपिक को मैंने खुद पढ़ लिया था। मतलब सेल्फ स्टडी में करता था, अपने मन से भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहता था। उस समय भी मुझे कहानी की किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक़ हो गया था। तो इस टॉपिक को मैं पढ़ लिया था और उस टॉपिक को मैं जैसे तैसे करके एग्ज़ाम में मैंने लिख दिया। कुछ बहुत अच्छे से आंसर नहीं लिखा था, लेकिन फिगर बना दिया और कुछ उस स्ट्रक्चर को विलाई बोलते हैं जो हमारे भोजन को अवशोषित करता है। तो इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया और उन्होंने मुझे 5 में 5 नंबर दे दिए। मैं भी दंग रह गया कि मैं यार ये आंसर इतना अच्छा लिखा नहीं हूँ, फिर भी उन्होंने इतना अच्छा नंबर दे दिया। तो ऐसे भी शिक्षक होते हैं दोस्त कि जो आप अगर अपने मन से पढ़ोगे ना तो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। वहीं पे मैथ के भी टीचर ऐसे थे, मैथ के टीचर भी अच्छे थे। वो भी मुझे 75 में मतलब 70 तक 72 तक नंबर दे देते थे, जबकि क्लास में बाकी स्टूडेंट के नंबर 50 और 55 से ज़्यादा नहीं क्रॉस हो पाता था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्त कि सरकारी स्कूल में शिक्षक अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। जिस तरह से मेरा जो बेटा है वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा है, वो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा। वो DAV में पढ़ा, चैतन्या स्कूल में पढ़ा, आगे कोचिंग भी एक अच्छे जगह से जाके IIT के लिए कोचिंग किया। तो मैं चूँकि पैसे कमा रहा था, ऑफकोर्स ग्रुप C की ही नौकरी ज्वाइन किया हूँ, तो मैं पैसे कमा रहा था और एक ही बेटा था, तो जितना मैक्सिमम हो सकता था उस पर खर्च कर रहा था। तो आप भी फैमिली प्लानिंग कीजिए। मैं तो हमेशा हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि यार फैमिली प्लानिंग करो, एक या ज़्यादा 2 से ज़्यादा बच्चे मत पैदा करो। तो अगर मेरा बेटा अगर IITian है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ा, वो बचपन से ही अच्छे स्कूल में पढ़ा और बचपन से ही हमेशा उसके मार्क्स जो है वो 90+ ही आए, 90%। तो इवन 10th बोर्ड में 95 परसेंटाइल आ रहा है, इंटर में भी 95 परसेंटाइल आ रहा है। तो अच्छे स्कूल में पढ़ा, इसलिए अच्छे मार्क्स भी आए। तो मैं यही कहना चाहता हूं दोस्त कि अगर आप गरीब घर के बच्चे हो, जैसे कि मैं, तो अगर आप गरीब घर के बच्चे हो तो यार खुद ईमानदारी से थोड़ा पढ़ाई करो ना। जैसे कि बायोलॉजी के जो टीचर थे या मैथ के जो टीचर थे, इंग्लिश वाले टीचर ने मुझे थप्पड़ मार दिया, शायद इसलिए मेरी इंग्लिश उतनी मजबूत नहीं हो पाई। मैं इंग्लिश में बात करने में मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ। जब इंग्लिश की बात करने की बात होती है तो मैं बोलता हूँ यार आपको हिंदी आती है कि नहीं, अगर हिंदी नहीं आती है तभी मैं आपसे इंग्लिश में बात करूँगा। इस तरह से मैं बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो हिंदी में
तो मैं हिंदी में तब जाकर मैं इंग्लिश में बात करूँगा। एनीवे, तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिसने भी यह बात बोली है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, मतलब जो आप सब अध्ययन करते हो, जो अपने मन से जो पढ़ाई करते हो, वो सबसे अच्छी पढ़ाई होती है आपकी। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट करना चाहूँगा। मैं भी एक स्कूल में ही ये बात सुनी थी और मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी। तो दोस्त, अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो तो ये निश्चित है कि आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, आपको अपने मन से पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको अपने मन से 8 से 10 घंटे बैठकर पढ़ाई करना पड़ेगा। मैं बार बार ये कहूँगा कि मैं अपने बेटे से ज़्यादा पढ़ाई किया हूँ, लेकिन मेरा बेटा जहाँ 6th क्लास से ही IIT के लिए पढ़ रहा है, वो ज़्यादातर फिजिक्स और मैथ ही तो पढ़ा है, केमिस्ट्री भी न के बराबर पढ़ा है, बायोलॉजी भी न के बराबर पढ़ा है, और बाकी सब सब्जेक्ट्स, लिटरेचर हो, हिंदी हो, सोशल स्टडीज़ हो, इंग्लिश हो, सब कुछ लगभग न के बराबर पढ़ा है भाई। महीने मतलब जब एग्ज़ाम के पहले ना 1 महीने ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ता था, बाकी सालों भर फिजिक्स और मैथ, ये 2 सब्जेक्ट में देखता था, वो हमेशा पढ़ते रह रहा है। तो यार जो इस तरह से केवल 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, वो क्यों नहीं IIT जाके क्लियर करेगा? और जो 6th-7th क्लास से ही IIT लेवल के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहा है, कैलकुलस पढ़ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है, तो क्यों नहीं IIT क्लियर करेगा? ज़रूर करेगा। तो छोड़ो इस तरह के बच्चे को जो मतलब पढ़ने में भी इंटेलिजेंट हो और अच्छे स्कूल में भी पढ़ रहा हो, तो IIT तो क्लियर करेगा, वो मेडिकल क्लियर करेगा, वो IAS बनेगा। लेकिन अगर आप गरीब घर के बच्चे हो तो निश्चित रूप से आपको मेरी तरह पढ़ाई करना पड़ेगा। मैं मतलब इंटर पास करने के बाद IIT का प्रिपरेशन करना शुरू किया था, जो कि मुझे असफलता मिली। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मन लगा के पढ़ते हो, जैसे कि मैं 5th क्लास से मन लगा के पढ़ना शुरू कर दिया था, तो अगर आप मन लगा के पढ़ना शुरू करते हो तो इस बात का मैं दावा करता हूं दोस्त कि यार ये ग्रुप C हुआ या ग्रुप D हुआ या ग्रुप A और B हुआ, इस ग्रुप की नौकरी आप ज़रूर पकड़ लोगे यार। लोग मन लगा के पढ़ते नहीं है, टीचर को छोड़ो। वैसे तो कबीरदास ने बहुत तारीफ किया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, मतलब टीचर को इतने महान बता रहे हैं कि भगवान से पूछ रहे हैं कि मैं किसको पहले प्रणाम करूं, आप ही बताओ भैया, मैं कंफ्यूज हूं। क्योंकि उनके नज़र में जो टीचर का जो वैल्यू है, जो गुरु का जो वैल्यू है, वो भगवान के बराबर है। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं यार, आज के समय में टीचर तो इतने फालतू है, इतने मनी माइंडेड है, इतने आलसी हैं कि वो लोग क्लास भी नहीं लेते हैं, ना सिलेबस ख़त्म करते हैं। नहीं ख़त्म करते हैं भाई। और एक बात और भी मैं बता दूं, इवन आप IIT भी ज्वाइन करोगे ना, या एम्स भी ज्वाइन करोगे, बहुत बड़े बड़े IIT के कॉलेज ज्वाइन करोगे या मेडिकल के कॉलेज ज्वाइन करोगे, वहाँ भी जो सरकारी टीचर हैं ना, वो कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं, नहीं करा पाते हैं, वो स्टूडेंट के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि भैया तू ही पढ़ो। वो लोग सिर्फ थोड़ा बहुत गाइड कर देते हैं कि इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से चीज़ों को समझना है। इस चीज़ को आप समझ लो, एक एक चीज़ स्पून फीडिंग जिसको बोलते हैं, आपको मुंह में चम्मच से कोई चाहोगे कि खाना खिलाए, पानी पिलाए, दूध पिलाए, नहीं कोई कराता है ऐसे भाई। आपको अपने खुद मन लगा के पढ़ना है, चाहे आप IITian बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे IAS बनो, आपको खुद मेहनत करना है, खुद समझना है, खुद जो चीज़ों को रट्टा मारना है उनको रट्टा मारना है। तो मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि यार ये सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे मेडिकल का कॉलेज हो, चाहे IT का कॉलेज हो, चाहे कोई भी कॉलेज हो, मन लगा के आपको ही पढ़ना है। टीचर इतने ज़्यादा सिंसियर नहीं होते हैं कि वो आपको मन लगा के पढ़ाएं। तो अब यह दोस्तों आपको देखना है कि क्या आप ये सोनू कुमार, जैसे बिहार का सोनू कुमार है, उसके जैसा आप मन लगा के पढ़ते हो, या जिस तरह से एक पिक्चर में दिखाया गया है, मैं अब्दुल कलाम, इस तरह का कुछ नाम है, मैं भी हूँ कलाम, उस पिक्चर में जिस तरह से दिखाया गया है वो छोटा सा बच्चा जो कि सोनू कुमार के ही जैसा है, क्या आप उस तरह के सिंसियर स्टूडेंट हो? क्या आप उस तरह से मन लगा के पढ़ते हो? अगर आप गरीब घर में हो, अमीर घर में हो तब तो कहना ही नहीं है, आप मन लगा के नहीं भी पढ़ोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो तो क्या आप सोनू कुमार के जैसा, या मैं हूँ कलाम, वो जो पिक्चर में जिस लड़के को दिखाया गया है, उस तरह का बच्चा आप हो, उतने मन लगा के पढ़ने वाले बच्चे हो? अगर हो तो आप लाइफ में ज़रूर सक्सेस हो पाओगे दोस्त। मैं ये दावा तो नहीं करता हूँ कि आप डॉक्टर, इंजीनियर और IAS बन पाओगे, नहीं, मैं इस तरह का दावा नहीं करता हूँ। लेकिन आप ग्रुप C हुआ, ग्रुप D हुआ, ग्रुप A हुआ, ग्रुप B हुआ, कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ ना कुछ नौकरी ढूंढ लोगे, या उस नौकरी नहीं भी ढूंढ पाओगे तो कुछ ना कुछ आप बिजनेस में कुछ कर लोगे, या स्टार्टअप में कुछ कर लोगे, कुछ ना कुछ आप लाइफ में कर लोगे। आप अगर इतने सिंसियर हो तो लाइफ में आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर लोगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों।
जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।